सोचा है आपने कि अरब, इराक, ईरान, सीरिया और कुवैत में इस्लाम धर्म के आने से पहले कौन से धर्म के लोग रहा करते थे और वे किस की पूजा किया करते थे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो में। अरब एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्वी भाग में स्थित एक प्रायद्वीपीय भाग है। इसके दक्षिण में अदन की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर और पूर्व में फारस की खाड़ी स्थित है। यहाँ आज इस्लाम का वर्चस्व बना हुआ है, पर एक समय यहाँ पर भी भारत की तरह मूर्तियों की पूजा की जाती थी और इन मूर्ति पूजकों का भारत से सीधा संबंध हुआ करता था। काबा, जो आज के सऊदी अरब के मक्का में स्थित इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद और सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल हरम के केंद्र में एक पत्थर की इमारत है। वहाँ कभी एक मंदिर हुआ करता था और वहाँ पर 3 देवियों की प्रमुख रूप से पूजा की जाती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि अरब प्रायद्वीप में मूर्तियों का पूजन बंद हो गया और इस्लाम धर्म तेजी से फैल गया? जानते हैं ये सब इस वीडियो में। तो भारत संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला एवं हजारों साल पुराना देश है, जिसका निर्माण प्राकृतिक या राजनीतिक सीमाओं से नहीं बल्कि सांस्कृतिक सीमाओं से हुआ था। सुदूर पूर्व से लेकर पश्चिम में धरती के जिस छोर तक वेदों की ऋचाएं गूंजती थी तथा सूरों अर्थात देवों की पूजा होती थी, वहाँ तक सांस्कृतिक भारत की सीमाएं लगती थी। भारत की पश्चिम सीमा के पार रहने वाले लोग असुरों की पूजा करते थे और अहूर मजदा पढ़ते थे। उस प्रदेश के एक छोटे से हिस्से को आज भी असीरिया कहा जाता है, जो वस्तुतः असुरों के देश की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब यह है कि बाइबल और कुरान के अस्तित्व में आने से पहले समूचे संसार में मूर्तियों को पूजने वाले लोगों का निवास था और सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म था। इसे मानने वाले लोग विभिन्न प्रकार के देवताओं की मूर्तियां एवं प्रतीक बनाकर उनकी पूजा करते थे। तब न कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न सिख था, न ईसाई। सभी लोग बस मानव थे जो किसी अदृश्य ईश्वरीय शक्ति में आस्था रखते थे। इस आस्था के रूप अलग अलग थे। उस काल में भारतीय ऋषियों द्वारा वेदों के रूप में खोजा गया विज्ञान मिस्र और यूनान से होते हुए रोम तक जा पहुंचा था। स्थानीय भाषाओं के कारण भारत से लेकर अरब, ग्रीक तथा रोम में मिलने वाले देवी देवताओं के नाम भले ही अलग अलग हो गए थे, लेकिन विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होने के कारण उन देवी देवताओं के स्वभाव एवं प्रभाव एक जैसे थे। जहाँ कहीं भी देवी देवताओं की पूजा होती थी, वहाँ उनके मंदिर भी थे। अरब प्रायद्वीप तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र के निवासी प्राचीन काल से कुशल नाविक रहे हैं और उनकी विदेशों से व्यापार करने में रुचि रही है। अरब की मुख्य भूमि एक विशाल रेगिस्तान के रूप में स्थित है, परंतु उनके बीच बीच में उपजाऊ भूमि भी है, जहाँ पानी मिल जाता है। इन्हीं उपजाऊ स्थानों में इस देश के लोग निवास करते थे। ये लोग परंपरागत रूप से कबीले बनाकर रहते थे। प्रत्येक कबीले का एक सरदार होता था। इन लोगों की अपने कबीले के प्रति बड़ी भक्ति होती थी और ये उसके लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। ये लोग तंबुओं में निवास करते थे और खाना बदोशों का जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमा करते थे और लूट खसोट करके पेट भरते थे। ऊंट उनकी मुख्य सवारी थी और खजूर इनका मुख्य भोजन था। ये लोग बड़े लड़ाके होते थे। अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का उदय होने से पहले अरब वासियों के भी धार्मिक विचार प्राचीन काल के हिंदुओं के समान थे। वे भी हिंदुओं की भांति मूर्ति पूजक थे और उनका अनेक देवी देवताओं में विश्वास था। जिस प्रकार हिंदू लोग कुल देवता, ग्राम देवता आदि में विश्वास करते थे, उसी प्रकार अरब वासियों के प्रत्येक कबीले का एक देवता होता था जो उनकी रक्षा करता था। उस काल में अरब के रेगिस्तान में रहने वाले जनजातीय कबीलों में देवी देवताओं को जनजातियों के संरक्षक के रूप में देखा जाता था। अरब वासियों का मानना था कि देवी देवताओं की आत्मा पवित्र पेड़ों, पत्थरों, झरनों और कुओं से जुड़ी हुई थी। ठीक उसी प्रकार आज भी हिंदू मानते हैं कि वृक्षों, नदियों, पहाड़ों और बावलियों में देवी देवता निवास करते हैं। अरब वासी आज के हिंदुओं की तरह भूत प्रेतों में भी विश्वास करते थे। उनकी धारणा थी कि भूत प्रेत वृक्षों तथा पत्थरों में निवास करते हैं और मनुष्यों को विभिन्न प्रकार का कष्ट देने की शक्ति रखते हैं। अरब के रेगिस्तान में मक्का नामक एक प्राचीन कस्बा था, जहाँ हजारों साल पुराना एक मंदिर हुआ करता था। इसे काबा का मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर में जनजातीय संरक्षक देवी देवताओं की 360 मूर्तियां थी। इनमें से 3 देवियां अल्लाह के साथ उनकी बेटियों के रूप में जुड़ी हुई थी। इन्हें अल्लात, अल उज्जा और मनात कहा जाता था। ये 3 देवियां प्राचीन अरब की महत्वपूर्ण देवियों में से थी, जिन्हें इस्लाम के आगमन से पहले पूजा जाता था। इन्हें मुख्य रूप से काबा में स्थित किया गया था और इनकी पूजा अरब के विभिन्न कबीलों द्वारा की जाती थी। अल्लात को अरब की एक प्रमुख देवी माना जाता था और कई लोग उन्हें माँ देवी के रूप में पूजते थे। वह धरती, औरकता और जीवन की देवी मानी जाती थी। ताइफ में उनका एक प्रसिद्ध मंदिर था और उनका नाम अल्लाह के लात रूप से जुड़ा हुआ था। अल उज्जा युद्ध और शक्ति की देवी मानी जाती थी। उन्हें अक्सर कुरैशी कबीले द्वारा पूजा जाता था और मक्का के निकट उनका एक प्रमुख मंदिर था। वे एक शक्तिशाली संरक्षक देवी थी और उनकी पूजा करने वाले लोग युद्ध में विजय की कामना करते थे। मनात भाग्य और मृत्यु की देवी थी। वह लोगों के जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार रखती थी।
उनका मंदिर मक्का और मदीना के बीच स्थित था और हज के समय लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जाते थे। इन देवियों की पूजा इस्लाम के आने से पहले बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस्लाम के प्रचार के बाद मूर्ति पूजा को समाप्त कर दिया गया और एकस्वरवाद की स्थापना की गई। अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोग इन 360 मूर्तियों की पूजा करने के लिए साल में कम से कम एक बार अवश्य ही मक्का आया करते थे। काबा में अत्यंत प्राचीन काल से एक काला पत्थर मौजूद है। अरब वासियों का विश्वास था कि इस पत्थर को अल्लाह ने आसमान से गिरा दिया था, इसलिए वे इस पत्थर को बड़ा पवित्र मानते थे और इसके दर्शन तथा पूजन के लिए काबा जाया करते थे। बहुत से वैज्ञानिकों की धारणा है कि यह पत्थर उल्कापिंड के रूप में धरती पर गिरा था। काबा के इस काले पत्थर को आज भी इस्लाम के अनुयायियों में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। काबा की रक्षा का भार कुरैश नामक कबीले के ऊपर था। इसी कुरैश कबीले में 570 ईस्वी में मोहम्मद नामक एक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर अरब की प्राचीन धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध बहुत बड़ी क्रांति की और एक नए मत को जन्म दिया जो इस्लाम के नाम से जाना गया। जब हजरत मोहम्मद 40 साल के हुए तो उन्होंने एक गुफा में फरिश्ता जिब्राइल से भेंट की तथा उन्हें अल्लाह का पहला इल्हाम प्राप्त हुआ। यह संदेश इस प्रकार से था, अल्लाह का नाम लो जिसने सब वस्तुओं की रचना की है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद को प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह के दर्शन हुए और यह संदेश मिला, अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। हजरत मोहम्मद को जिब्राइल के माध्यम से कुरान प्राप्त हुई जो अल्लाह की तरफ से दी गई थी। हजरत मोहम्मद ने अरब के लोगों को उस इल्हाम के रहस्य बताने आरंभ किए जो उन्हें अल्लाह की तरफ से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार संसार में एक नया मजहब स्थापित हुआ जिसे इस्लाम कहते हैं। 622 ईस्वी में जब मक्का के प्रभावशाली लोगों को लगा कि आम जनता हजरत मोहम्मद की बातों को पसंद करती है, तो उन प्रभावशाली लोगों ने हजरत मोहम्मद को मक्का से बाहर निकाल दिया। इस पर हजरत मोहम्मद अरब के रेगिस्तान में स्थित मदीना नामक कस्बे में चले गए। वहाँ उन्होंने एक सेना संगठित करके मक्का पर आक्रमण किया। इसी के साथ इस्लाम को सैन्य स्वरूप भी प्राप्त हो गया। इस घटना के बाद हजरत मोहम्मद न केवल इस्लाम के प्रधान स्वीकार कर लिए गए, साथ ही वे राजनीति के भी प्रधान बन गए और उनके निर्णय सर्वमान्य हो गए। इस प्रकार हजरत मोहम्मद के जीवन काल में इस्लाम तथा राज्य के अध्यक्ष का पद एक ही व्यक्ति में संयुक्त हो गया। अरब में इस्लाम का प्रचार हो जाने के बाद अरब प्रायद्वीप में स्थित सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया तथा देव मूर्तियों को कुफ्र मानकर हटा दिया गया। मस्जिदों का निर्माण करके उनमें अजान दी जाने लगी तथा नमाज पढ़ी जाने लगी। बहुत से लोग मानते हैं कि इस्लाम का उदय केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि वह एक सैनिक एवं राजनीतिक आंदोलन भी था। और देखते ही देखते हजरत मोहम्मद के जीवन काल में अरब प्रायद्वीप के अधिकांश भूभाग पर इस्लाम का वर्चस्व हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।